अरे बाप रे, आज हम गए थे गांव की नाइट वाली शादी में, लेकिन वहाँ पर इतना खतरनाक मौसम बदला और तूफान आया कि सब लोग इधर उधर भागने लगे। तो आज सवेरे निकाले अपने लाल परी और आ जाते हैं खेत में आकर देखता हूँ तो लाइन तो फाल्टा थे, लेकिन वायर अल्टी पल्टी करने थे। फिर आए अपने रामू काका और किया मिशन को सक्सेसफुल। यहाँ की तो मोटर चालू हो चुकी थी, अब दूसरी साइड की मोटर चालू करते हैं और फिर रामू काका चले जाते हैं। और ये देखो अपने खेत के संतरे, इस साल तो पाटिल का जलवा है। काय का जलवा रे भाई, इतने खतरनाक धूप में काम जो करना पड़ता है। और इस दादी को देखो, इस उम्र में भी संघर्ष चल रहा है और अपनी बकरी के लिए चारा काट रही है। बाकी के सब काम छोड़ के पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद मस्त पानी लगाकर बैठ जाते हैं छाव में। धूप तो बहुत तेज हो रही थी तो मैं संतरे में पानी लगा देता हूँ, तो फिर पानी पीकर मैं अपने आम के झाड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ और फिर मस्त आराम कर देता हूँ। और फिर घर जाकर रेडी होते हैं शादी में जाने के लिए और साथ में इस टकलू सेठ को भी लेके जाते हैं। आपा जी और टकलू सेठ को लेकर निकलता हूँ मैं जंगल के रास्ते से। वहाँ पर जाते ही हमारे साथ पोपट हो गया। शादी तो 8 बजे की थी, लेकिन हम 5 बजे वहाँ पर पहुंच चुके थे। फिर वहाँ के खतरनाक से नजारे का आनंद लेते हैं और लग जाते हैं कुछ एड़े चाले करने। फिर हमारा टकलू सेठ तो देखो कितनी खतरनाक पोज दे रहा है। राधिका तो फोटोशूट कंप्लीट हो चुका था, अब मेरा फोटोशूट करना था। फिर शूट करते हैं कुछ खतरनाक सी स्टोरी। तो फिर उतने में भैंस भी पानी पीने आ जाती है और इस टकलू सेठ की सेल्फी निकालता देखते ही भैंस तो सीधा इसे ही देखने लग गई। फिर भैंस चराने वाले अप्पा जी भी हमारे पास आ जाते हैं। ब्लॉग बनता देखते ही बच्चों के अंदर का जोश तो देखो। फिर हम चाय पीकर निकलते हैं और हमें मिलते हैं कुछ भाई लोग। शादी में तो अभी बहुत टाइम था, तो इसलिए हम लोग निकल जाते हैं परसापुर जाने के लिए। और जाते ही सबसे पहले राजेश भैया की कुल्फी का आनंद लेते हैं। तो अगर आप भी परसापुर आते हो तो राजेश भैया की कुल्फी का आनंद जरूर लीजिएगा। तो वापिस शादी की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। जाते ही हमें मिले जोकर, जो कि बहुत खतरनाक जादू बता रहे थे। तो फाइनली शादी के मंडप में एंटर हो चुके हैं। वहाँ पर जाते ही मौसम तो पूरा बदल चुका था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि पानी जस्ट आने वाला है। और फिर मौसम तो इतना खतरनाक बैठा कि लाइन तो बहुत जाना आना कर रही थी और लोग भी इधर उधर जाने लगे। चाहे तूफान कितना भी क्यों ना आए, लेकिन हमारा मोबाइल देखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उतने में 12 देवी आ चुकी थी। तो फिर सब लोग जल्दी से मंडप के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर जोकर का बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस होता है। और ये हमारे भाई लोगों ने देखो कितनी बड़ी अक्षत जमा करके रखी थी। और फिर नवरे की भी एंट्री होती है। फिर शादी भी कंप्लीट हो जाती है। शादी कंप्लीट होते ही पटाखे फूटने लगे और राधे तो सीधा डांस करने लगा। फिर जोकर के साथ फोटो क्लिक करते हैं तो जोकर कहता है कि कंधे पर हाथ। तो लो भाई, कंधे पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पलटन बैठते हैं खाना खाने। तो उतने में तो ये भाई ने मुझे पहचान लिया। तो मंडप के बाहर आने के बाद थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं। तो उतने में हमारा भाई बिजी हो जाता है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? तो उसके बाद जोकर ने तो सीधा मुझे पप्पी दे दी। फिर जोकर हमें सिखाते हैं कि किसी से डरना नहीं और किसी के आगे झुकना नहीं। फिर हम जोकर के साथ एक गेम खेलते हैं और हमारे साथ पोपट हो जाता है। फिर हम जोकर को कहते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। फिर जोकर हमें कहता है कि उसकी तो शादी हो गई। फिर मैं निकलता हूँ 360 की स्पीड में कर की। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो और नहीं भी पसंद आया होगा तो फॉलो कर दो, पण करो कुछ ना कुछ तो।